कभी खुशी तो कभी गम जैसे हुए आजम खान के हालात, बेटे अब्दुल्ला भी हो गए परेशान। 40वीं जमानत के बाद फिर अटक गया मामला, नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर। जमानत मिलते ही आजम खान की रिहाई पर लगी रोक, अब दूसरे कोर्ट ने जारी किया समन। अखिलेश भी देकर रह गए दंग, जाने अब आगे क्या हो सकता है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के साथ जो हो रहा है वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वीडियो देखकर आप भी यही कहेंगे, क्योंकि एक और जहां सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद माना जा रहा था कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, समर्थकों में जश्न का माहौल बनने लगा। इसे आजम खान की सियासी और कानूनी जीत कहा गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। हाई कोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बड़ा झटका, इसने आजम खान एंड फैमिली को परेशानी में डाल दिया। खबरों की माने तो आजम खान को 40वें मामले में जमानत मिली थी। माना जा रहा था कि यही वो आखिरी बड़ा कानूनी बाधा था जिसने अब तक उनकी रिहाई में रोड़ा अटका, लेकिन अचानक रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से आए समन ने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में उनके खिलाफ गंभीर धाराएं जोड़ दी। पुलिस द्वारा दाखिल अतिरिक्त चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा, आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 लगाई गई है। ये धाराएं दस्तावेजों में जालसाजी, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आजम खान को 20 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश भी जारी कर दिया है। यानी जेल से बाहर निकलने का रास्ता बनता बनता अचानक नई कानूनी दीवार खड़ी हो गई है। सिर्फ यही नहीं, इस केस की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। दरअसल पहले रामपुर पुलिस ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को क्लीन चिट दी थी, लेकिन जब ये रिपोर्ट शासन तक पहुंची तो उच्च स्तर से दोबारा जांच के आदेश दिए गए। नई विवेचना में पुलिस ने न केवल आरोप गंभीर माने, बल्कि अदालत में भी अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस पर आजम खान के वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई कि चार्जशीट पर संज्ञान न लिया जाए, लेकिन अभियोजन पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। बुधवार को दोनों पक्षों की बहस हुई और गुरुवार को कोर्ट ने आदेश देते हुए आरोपों का संज्ञान लिया। इस घटनाक्रम से आजम खान के परिवार को गहरा नुकसान पहुंचा होगा, खासकर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को, जो लंबे समय से पिता की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें बड़ी निराशा हुई होगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से मिली 40वीं जमानत के बाद जेल से उनके पिता बाहर आ जाएंगे, मगर अब ऐसा हो नहीं पाएगा। और इस खबर ने समाजवादी पार्टी के भीतर हलचल मचा दी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर दंग रह गए और अब वो भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस केस की चर्चा जोरों पर है। खबरों की माने तो जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और शत्रु संपत्ति जैसे मामलों में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। धीरे धीरे हर केस में जमानत मिलनी शुरू हुई तो समर्थक ये मानने लगे कि अब आजम खान की रिहाई तय है, लेकिन अचानक नया मोड़ सामने आ गया। अगर कोर्ट इन धाराओं को स्वीकार कर लेती और ट्रायल आगे बढ़ता है तो उनकी रिहाई एक बार फिर खिसक सकती है। देखा जाए तो इस वक्त आजम खान की हालत कभी खुशी तो कभी गम जैसे हैं। एक और हाई कोर्ट से राहत ने उनके समर्थकों को उत्साहित किया, तो दूसरी ओर रामपुर कोर्ट की सख्ती ने उसी उत्साह को पल भर में ठंडा कर दिया।